शुक्रार हूँ कि आप KPO ऑडिटोरियम में आज आए। आपको जैसे सबको मालूम है कि ट्रैक्स का सिस्टम अक्टूबर से जब से हमने ये शुरू किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में हमें बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आई है। ये सिर्फ हमारा ट्रैफिक पुलिस का ओपिनियन नहीं है, बल्कि पूरे अवाम आर्टिकल छपे गए और जिस तरीके से अवाम की फीडबैक हमें मिली है, तो इट्स डूइंग वंडर्स। लोगों ने हेलमेट पहनना दोबारा शुरू कर दिया है और जो जिस तरीके से रोड्स पे ट्रैफिक के रूल्स की पासदारी की जा रही है, इससे पहले कभी नहीं देखी गई। तो ये एक इंशाल्लाह कामयाब सिस्टम है, नो डाउट। इसमें इसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत गाहे बगाहे पेश होती है और वो हम आपस में एक मशवरे से, बाहमी मशवरे से उस पर अमल करके उस पर कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमने जो की है, एक चीज़ जो सामने आई है इस दौरान कि लोगों ने ट्रैफिक की वायलेशन करते हुए और चालान से बचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं बदकिस्मती से कुछ शहरों ने। और इसका ये हुआ है कि जो फैब्रिकेटेड नंबर प्लेट्स, उसकी तादाद में एक थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लोगों ने नंबर प्लेट को टेम्पर करना और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से अपस्क्योर और कंसील करना वो भी शुरू किया है। और गलत नंबर प्लेट भी अभी भी थोड़े से राइज हैं। ये हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं अपनी पूरी टीम का तारुफ पहले कराना चाहूँगा कि ये इस सिलसिले की कड़ी है कि जो अपने कमिंग फ्राइडे से ये जो अभी आ रहा है 19 ऑफ दिस मंथ, हम एक बड़े पैमाने पे एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। कराची पुलिस करने जा रही है, जिसमें हमारे साथ हमारे शरीक कार हैं, ज़ाहिर CPLC इसमें हमारे शरीक कार होती है और आवाम के इंटरेस्ट को पासदारी भी ये करते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना। ये जो पूरा सिलसिला खास तौर पे जो हमारा नंबर प्लेट्स का यूज़ मिसयूज़ और इसके हवाले से जो वायलेशंस के जो असल निगरान और कस्टोडियन है वो एक्साइज डिपार्टमेंट है। और मैं अगेन आई एम थैंकफुल जो एक्साइज की हमारी डायरेक्टर साहबा हैं शबाना बलोच साहबा, तो मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, शुक्रगुजार है कि शी इज़ हियर ऑन बिहाफ ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। और ज़ाहिर है इस पूरे सिलसिले कारवां को जो स्पीयर हेड कर रहा है, जो फोकल पर्सन है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से और हम कराची पुलिस की तरफ से, वो DIG ट्रैफिक एवं शाह है। तो अब इसमें मैं ब्रीफली बताऊंगा कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। मैंने जिस तरह एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताया कि ये प्रॉब्लम सामने आई है और इस प्रॉब्लम को भी हमने आपके जरिए से, मीडिया के ताउन के जरिए से, एक तो अवेयरनेस के जरिए इसको हल करना है और दूसरा सिलसिला इसका ये है कि ज़ाहिर है परसिस्टेंट जो वायलेशन होगी वो सिर्फ अवेयरनेस से हल नहीं होती, वो वायलेशन के खिलाफ एक्शन करने से हल होती है। काइनेटिक एक्शन जिसमें चालान भी शामिल है, जिसमें डिटेंशन भी शामिल है और जिसमें FIR का इदराज है, ये हमारी तरफ से और एक्साइज की तरफ से। तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं 3-4 एरियाज जो नंबर प्लेट के हवाले, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो टैक्स है नंबर प्लेट के अराउंड घूमता है, तो इसकी सेफ्टी को बरकरार रखना हम सब का फर्ज है। और इसमें मुझे बहुत ही मेजॉरिटी जो शहरी हैं वो इसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। आपको मैडम भी कुछ फिक्र देंगी कि किस तेज़ी के साथ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नए नंबर इजरा तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि ये नंबर प्लेट के इजरा पूरा मैडम के पास होता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो ये भी आपको बताएंगी। लेकिन इसमें जो वायलेशन हो रही हैं तो सबसे पहले तो बात यह है कि कोई नंबर प्लेट नहीं है, नो नंबर प्लेट। अब नंबर प्लेट अगर नहीं है तो दैट्स अ सीरियस वायलेशन और इसमें भी हमारा एक काइनेटिक एक्शन होगा। अगर इसमें किसी के पास किसी ने एक्साइज को अप्लाई किया हुआ है नंबर प्लेट के लिए तो उसके बाद रसीद होगी, वो सब चीज़ें हमारी टीम देखेगी और उसके बाद फैसला करेगी। और अगर खुदा न खास्ता वो नहीं हुआ तो
तो फिर एक्साइज के पावर्स के तहत एक्साइज का जो अफसर है वो उसकी डिटेंशन होगी गाड़ी की और कॉन्फिस्केशन होगी टिल द टाइम वो नंबर प्लेट अपना ले आता है। लेकिन किसी के पास वैलिड रिसीट है वो उसी वक्त भी रिकॉर्ड से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से वेरीफाई हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में मसला नहीं होगा। दूसरा मसला जो आ रहा है फेक फैब्रिकेटेड टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स का आ रहा है, तो इसको भी हमने सख्ती से देखना है। और अगर ये कानूनी तौर पे क्रिमिनल एक्ट है, इस पे हम न सिर्फ गाड़ी को डिटेन करेंगे बल्कि हम FIR भी देंगे। ये मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ जो इस तरह की वायलेशन कर रहे हैं। और रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल है, हमारे पास रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक है, इंशाल्लाह वो उसी वक्त ही वेरीफाई हो जाएगा कि इनका क्या है। जो तीसरी बात है वो है जो कुछ शहरी जिनकी इंटाइटलमेंट नहीं है अपनी नंबर प्लेट्स खास तौर पे ग्रीन लगा के वो चला रहे हैं, सरकार के किसी महकमे का अपने आप को हवाला देंगे, कभी ऑनरेबल कोर्ट्स का भी हवाला देंगे, उस पर भी एक्शन होगा और उसके खिलाफ भी काइनेटिक एक्शन आपको डिटेल में बताएंगे कि हम उसमें भी करेंगे। डिटेंशन भी है उसमें और दूसरी चीज़ें भी हैं और प्लस जो वो नंबर प्लेट है इस तरह का वो कॉन्फिस्केट भी हो जाएगी। और आखिर में है कुछ दोस्त हमारे बदकिस्मती से शहरी नंबर प्लेट को ऑब्स्क्यूर कर रहे हैं। टेम्परिंग और फेक नंबर प्लेट तो है, तो कभी प्लास्टिक की थैली लगा दी, कभी मट्टी गारे से उसको बंद कर दिया, या कभी कभार वो जो एक आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का आप लगाते हैं जो पीछे लोगो और मोनोग्राम, उससे आपने नंबर प्लेट को बंद कर दिया, तो वो इलीगल है और वो कॉन्फिस्केट भी होगा। आपके पास अगर किसी इदारे की तरफ से इजाजत है तो बराए मेहरबानी वो नंबर प्लेट पे नहीं लगाएंगे। नंबर प्लेट डिस्प्ले करने के लिए है, सिस्टम के डिस्प्ले करने के लिए, और उस पर आप लगाएंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये 4 चीज़ें थी, हम फोकस कर रहे हैं इस पर, इस सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि इस सिस्टम से अभी तक तकरीबन 1 लाख के करीब चालान उन पे गाड़ियों को इशू हो चुके हैं अक्टूबर से लेकर। और इसमें जो सहूलत मरकज है हमारे, दे आर वर्किंग फुल कैपेसिटी के अंदर। 36,000 के करीब जो लोग जिनके साथ प्रॉब्लम्स थे वो आए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने मसाइल को हल करवाया है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उस पर उनको दिया है। और पहला क्योंकि चालान ऐसा कोई सिटीजन नहीं है जो इफेक्टेड ना हो। और हम लोग कराची में पैदा हुए, सोचते हैं कि जब स्कूल जाते हैं तो क्या हाल था ट्रैफिक का और आज क्या हाल है। अच्छा, आप भी बहुत अरसे से देख रहे होंगे कि पुलिस इस पर गौर और फिक्र कर रही है। ऐसा नहीं था कि गौर और फिक्र नहीं थी, लेकिन कभी भी इतना जामिया मंसूबा नहीं बना। हमने चारा कोशिश की, लोगों को हेलमेट पहनाई, वो लेज अलग की, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता क्योंकि वो एक मैनुअल सिस्टम था जिसमें लोगों का इंटरेक्शन था। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े गौर व फिक्र के बाद एक बड़ा जामिया किस्म का मंसूबा बना है। ज़ाहिर है मैं इसे डे 1 से देखते आया हूँ, और मैं सच बात ये कहूँ कि DIG ट्रैफिक साहब पीर मोहम्मद साहब ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। और उसकी कामयाबी भी इसीलिए है कि बहुत ओनरशिप है पब्लिक की, पुलिस की। और मैं समझता हूँ कि अगर पब्लिक की भी ओनरशिप जिसमें जब हो जाएगी इसमें 100%, तो वो आप देखेंगे कि इसके समरात क्या होंगे। आप देखिए अभी पीर मोहम्मद साहब बता रहे थे, जावेद साहब को भी मुझे भी, कि जो नंबर ऑफ डेथ्स है, एक्सीडेंट डेथ्स है, वो 50% रिड्यूस हो गई। देखिए बहुत बड़ा रिडक्शन है कि 1 महीने के अंदर 50% डेथ्स रिड्यूस हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर शहरी पे लाजिम और मलजूम है कि हम जो कवानीन है उस पर अमल करें और कोई ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए अब टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि आप पकड़े जाएंगे। आप देखते हैं कि बड़े बड़े हादसा होते हैं, वाक़यात होते हैं, तो 10-12 घंटे के अंदर पुलिस जो है ना वहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये तो छोटा सा काम है, इतनी बड़ी गाड़ी है या मोटरसाइकिल को ट्रैक करना कोई मसला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शहरियों का ताबन होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी अपनी फलाह और बहबूद है। आप सोचें
کہ اگر آپ کراچی میں صبح اٹھے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک آرڈرلی ٹریفک ہوگا اور آپ اپنے دفتر آرام سے پہنچیں گے تو کتنا اچھا رہے گا. میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, پیچھے بیٹھتا ہوں, ڈرائیور چلاتا ہے, لیکن میں آرام سے نہیں بیٹھتا, سکون سے نہیں بیٹھتا ہوں, کیونکہ نہ ہم ٹریفک کے قانون پہ عمل نہیں کرتے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈرائیور بھی سیٹ بیلٹ پہن رہے ہیں. میں امریکہ میرا بہت پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اللہ نے مجھے بچایا تھا کیونکہ میں سیٹ بیلٹ پہنا ہوا, تو میں ہمیشہ سیٹ بیلٹ پہنتا ہوں. لیکن سارے لوگ اب سیٹ بیلٹ پہننا شروع کر دیا. دس از دا فرسٹ اسٹیپ, ایک آٹومیٹک ہو جائے گا. اور پھر اب دیکھتا ہوں میں ہمارے ڈرائیورس کو کہ وہ ترتیب سے چلا رہے ہیں, کیونکہ دوسرے لوگ بھی ترتیب سے چلا رہے ہیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بھیڑ چال ہے, دیکھیے آپ آگے نکل رہے ہیں, میں آپ سے آگے نکل رہا ہوں, تو اس طرح شہر کے ٹریفک نہیں چل سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے, اور انشاءاللہ جو اتنا بڑا جب منصوبہ بنتا ہے تو ہر منصوبے میں کوئی نہ کوئی ٹیتھنگ پرابلمس ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ صرف پولیس کا محکمہ اس میں انوالو نہیں ہے, اس میں ایکسائز کا بہت بڑا عمل دخل ہے, کیونکہ کلیدی چیز یہی ہے کہ رجسٹریشن نمبر سے یہ ساری چیزیں یہ شروع ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ ایکسائز کے عملے کو